नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद दमदार साबित होने वाले हैं। पहला सवाल अपनी स्क्रीन पे के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है उसमें ये दे रखा है, सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। तो सीमेंट उत्पादन है और सीमेंट उत्पादन में भी प्रमुख जिले कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। फिर है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक एवं भीलवाड़ा। अच्छा सवाल पूछा है और राजस्थान में सीमेंट प्रोडक्शन से सवाल आपसे पूछा है और ये सवाल पहले पूछा जा चुका है, इसलिए इस सवाल का एकदम से आपको सटीक आंसर देना है। फटाफट आंसर बताइएगा भाई, फिर मैं आपको इस सवाल के बारे में अच्छे से जानकारी देता हूँ। ललिता, रेणीवाल, विमलेशी, मीणा, आप लोगों ने बताया है कि आप लोग बता रहे हो कि सर ये बूंदी है, बूंदी के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, कोटा के बाद उदयपुर। बढ़िया, आप लोगों ने बढ़िया सवाल बताया, बढ़िया आंसर बताया है। लेकिन सीमेंट से रिलेटेड आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में और भी तो सवाल बनते हैं। क्या क्या सवाल बनते हैं उनके बारे में भी मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं, है ना। तो बात करते हैं किसके बारे में, सीमेंट के बारे में बात होती है। तो सवाल आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि भाई अपने राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन कहां पर प्रारंभ हुआ, यानी राजस्थान में सीमेंट का सबसे पहले उत्पादन कहां हुआ। तो आपको याद होगा कि 1970 के अंदर एक कंपनी थी जिसका नाम था क्लिक निक्सन, और क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम बूंदी में सीमेंट का क्या किया गया भाई, सर्वप्रथम बूंदी में सीमेंट बनाई, यहां पर पहला कारखाना था। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा, वर्तमान में सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है। तो पूरे देश में राजस्थान है, राजस्थान फर्स्ट रैंक पर है सीमेंट उत्पादन में। और फर्स्ट रैंक किसमें भाई, देश में, किसमें, पूरे देश में राजस्थान सीमेंट उत्पादन में पहले नंबर पे है। अगला एक सवाल जो आपसे कई बार पूछा भी गया है, और सवाल ये पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावनाएं कहां पर है। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावना, तो राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन की संभावना है, अगर ये सवाल आपसे पूछे तब आपको एकदम से सटीक आंसर देना है, एकदम सही आंसर देना है। कौन सा आंसर देना है, तो आंसर देना है भाई जैसलमेर जिले में। अभी क्या हुआ, जैसलमेर जिले के अंदर स्टील ग्रेड चूना पत्थर की क्या हुई, खोज। और स्टील ग्रेड चूना पत्थर से क्या होता है भाई, सीमेंट बनती है। ठीक है भाई, अब देखिए ये तो संभावना है, तो फिर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि संभावना है लेकिन अभी वर्तमान में सबसे सर्वाधिक उत्पादन कहां हो रहा है। तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला अपने जिला है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। आज अगर देखा जाए नए डाटा है उसके अकॉर्डिंग चित्तौड़गढ़ है पूरे देश में फर्स्ट रैंक पर है, यानी सीमेंट उत्पादन में पहले नंबर पे। ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है, क्योंकि सवाल के पास में अच्छे अच्छे गजब गजब आपको क्या पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल भी वैसा ही है जैसा पहला सवाल था, ये वाला सवाल था कि इनमें से असंगत बताना है कि ब्राह्मणी माता सोरसन 12 के अंदर है, नारायणी माता राजगढ़ अलवर में है, जिलानी माता जसोल बाड़मेर में है। अब आपको बताना है कि इनमें से असंगत कौन सा है। अच्छा सवाल पूछा है, और ये जो आवरी है ना, यहाँ पर आरवी की जगह क्या आवरी माता है, पहली बात तो थोड़ा याद रखना, आवरी माता, ये आवरी माता है। और जिलानी माता जसोल माता, जसोल। अच्छा सवाल पूछा है, गजब का सवाल पूछा है, इसका आपको क्या देना भाई, आंसर देना। एकदम अच्छे से सोच विचार के आपको आंसर देना है कि आपका आंसर एकदम बढ़िया लगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अच्छा सवाल पूछा है और गजब का सवाल पूछा है, फटाफट आंसर बता दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो कौन बता रहा है भाई सबसे पहले, हाँ ललिता रेनीवाल। क्या बताया ललिता ने, ललिता कह रही है कि सर जिलानी माता। बिल्कुल, जिलानी माता का जो मंदिर है ना भाई वो बहरोड के अंदर है, और बहरोड कहां पर है, बहरोड अलवर में। बहरोड कहां पर है, अलवर में। नारायणी माता का राजगढ़ में है, ब्राह्मणी माता का सोरसन 12 में है। और ब्राह्मणी माता की पूजा होती है, वो पूजा किसकी होती है भाई, पीठ की पूजा होती है, पीठ की क्या होती है, पूजा होती है। नारायणी माता के बारे में याद रखना कि नाइयों की ये क्या है भाई,
नाइयों की कुल देवी, ये याद रखना है। आवरी माता, यह बच्चों की संरक्षिका है। बच्चों की क्या है? संरक्षिका है। कहते हैं कि यहाँ पर दो तिबारियां बनी हुई है, इन तिबारियों से अगर छोटे बच्चों को निकाले तो बच्चे रोग मुक्त हो जाते होते हैं, तो बच्चों की संरक्षिका के रूप में भी इनको पूजा जाता है, याद रखना है आपको। और जिलानी माता बहरोड अलवर जिले में, ये याद रखना है। अच्छे सवाल है और अक्सर ऐसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या किए जाते हैं भाई, पूछ भी लिए जाते हैं। अगला सवाल देखो, गजब का सवाल पूछा। एक चौथ है जिसका नाम है तिल चौथ, और आपसे ये पूछा है तिल चौथ कब मनाई जाती है। अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है और तगड़ा सवाल है। सवाल पूछा है तिल चौथ कब मनाई जाती है, अब आपको इसमें से बताना है कब मनाई जाती है। माघ कृष्ण चतुर्थी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, और फाल्गुन शुक्ल एकादशी, या फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी। अच्छे सवाल है, तगड़े सवाल है और गजब के सवाल है, इसी में से आपको आंसर बताना है। बता दीजिए भाई। सत्यवान सांकला, बताओ भाई। ललिता रेनीवाल, संगीता परियार। अच्छे से आपको इसका आंसर देना है। देखो मेरे भाई, सवाल पूछा है तिल चौथ के बारे में, है ना। तिल चौथ को संकट चौथ कहते हैं, पहली बात तो ये याद रखना है। अब ये कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब मनाई जाती है भाई? माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर की जो लड़कियां होती है, जो गली मोहल्ले की छोरियां होती है, वो क्या करती है भाई, वो व्रत करती है। और ये इस दिन कैसा व्रत करती है भाई? ऊब छठ, इसको ऊब छठ भी कहते हैं, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। और इस दिन भगवान अपने श्री कृष्ण के भाई थे जिनका नाम था बलराम, तो इस दिन बलराम की जयंती मनाई जाती है। तो याद रखना, इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है, अच्छे वर्ग की कामना के लिए लड़कियां होती है, वो कहती है कि हमारा बंदा ऐसा मिले जो रीट में सिलेक्टेड हो और एलडीसी बना हुआ हो, ऐसा कोई मिले ताकि हमारा जीवन है वो सफल हो जाए। तो कुल मिला के डिपेंड किस पे रही? इस पे रही, याद रखना। और उसके बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को क्या कहते हैं भाई? कामिका एकादशी। इस दिन किसकी शुरुआत होती है भाई? सावों की शुरुआत होती है, तुलसी पूजा होती है इस दिन, ये भी आपको याद रखना है। देवता होते हैं वो 11 अपने 4 महीने की गहरी नींद में सोकर उठ के आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छे सवाल है, सवाल पूछे भी जाता है। अगला सवाल, राजस्थान में सरस्वती योजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है, तो अपने राजस्थान में सरस्वती योजना है वो किसने प्रारंभ की थी, उसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। वेदांता समूह है आपके सामने, उसके बाद आपके सामने राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स जिसका नाम RSMML है, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, खान एवं भूविज्ञान विभाग राजस्थान। तो आपको बताना है कि ये जो सरस्वती परियोजना है ना भाई, ये राजस्थान के किस जिले में संचालित है, या कहा क्या है, ये किसके द्वारा संचालित है? कौन सी परियोजना? सरस्वती परियोजना, बताओ भाई। अच्छा सवाल है। गजब का सवाल पूछा, फटाफट बताओ भाई। आप सक्सेस होना चाहते हो, बाकी सक्सेस थोड़ी होना चाहते हैं, हैं? आप कह रहे हो कि सर हम तो सक्सेस हो जाएंगे, बाकी का क्या? और आज तो अभी तो कोई सीजन ही कुछ अलग ही चल रही है, कभी कोई डेर, कभी कोई डेर, कभी कोई डे, है ना। बैग कोचिंग की तरफ जाता है लेकिन कोचिंग में आता नहीं आजकल बैग। बताओ भाई। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और गजब का सवाल है। क्या आंसर बताओगे आप इसके बारे में? हाँ, तो आपको पता होगा ये जो नदी है ना, ये किसके द्वारा संचालित है? आप लोग करा रहे हो कि सर सरस्वती परियोजना इनके द्वारा संचालित है, तो माधुरी भार्गव ने ये बताया है, ललिता रेणीवाल ने भी ये बताया है, विजेंद्र सिंह ने भी ये बताया, माधुरी भार्गव ने भी ये बताया। तो भाई लोगों, आप जिन लोगों ने, सत्यवाल सागला ने भी ये बताया है, तो ये बताने वाले बंधुओं, आप लोगों का सवाल बिल्कुल क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ध्यान से सुनना, इसका राइट आंसर है वो है ONGC। एक्चुअल में क्या हुआ, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में ONGC एक कंपनी है जो क्या कर रही है? तेल की खुदाई कर रही है, तेल के कुओं की खोज कर रही है। यहां पर खुदाई करते करते इनको कई ऐसी जगह मिले, कुछ पॉइंट ऐसे मिले जहां पर इनको मीठा पानी मिला।
तो आपको पता होगा कि प्राचीन काल में यहाँ पर एक नदी बहती थी, सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए ओएनजीसी के द्वारा एक परियोजना चलाई जा रही है, सरस्वती नदी परियोजना। सीधा सवाल था और गजब का सवाल था। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये, राजस्थान का एक लेखक है और उस लेखक के द्वारा क्या कविता लिखी गई, रूप की धूप। तो आपको बताना है अपने राजस्थान में रूप की जो धूप है, उस धूप का लेखक कौन है, रूप की धूप। अच्छा सवाल पूछा है और बेहतरीन सवाल पूछा है। आपको इसका क्या बताना है भाई, आंसर बताना है। बताओ रूप की धूप के लेखक कौन है। अच्छा सवाल है। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन है ये। अजू परमार ऑफिशियल, संगीता परिहार। फटाफट आंसर बताओ, रूप की धूप। नहीं पता है, बताओ बताओ बताओ। अर्जुन देव चारण, विजयदान देथा, गुलाब खंडेलवाल या सांवर दैया। अच्छा गजब का सवाल पूछा, इसके बारे में आपको बताना भी है। पूछा क्या है, रूप की धूप है। किसकी धूप है, रूप की धूप। फटाफट आंसर बताओ भाई। इतना अच्छा और इतना गजब का सवाल पूछा है कि आपको इसका क्या बताना है, आंसर हाथ बताना है। बढ़िया है भाई। हाँ ये देखो, ये पढ़ने वाले बच्चे आए मेरी क्लास में जिन्होंने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। आइए लेट हो, आपकी लेट एंट्री हुई है लेकिन आपकी बकवास एंट्री हुई है, क्योंकि आपने आते ही सवाल को क्या बताया है, गलत बताया है ना। तो अज्जू भाई देख, तुम्हारा राइट आंसर है वो है गुलाब खंडेलवाल। कौन सा है, गुलाब खंडेलवाल है। और गुलाब खंडेलवाल ने ही रूप की धूप लिखी थी। यह एक कविता कोश है, इसमें बहुत सारी कविताएं लिखी गई है ना। ममता ने भी तुक्का मारा है आते ही, लेकिन तुक्का नहीं मारना बेटा। आगे देखो अगला सवाल, और अगला सवाल है ये वाला। हाँ, ग्रियर्सन ने किस बोली को बिल्लों की बोली की संज्ञा दी। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान की किस बोली को क्या कहा था, भीलों की बोली कहा था। अच्छा सवाल है। वागड़ी है, डींग है, अहिरवाटी है और निमाड़ी है। गजब का सवाल पूछा है, अच्छे से आपको आंसर देना है। बताओ भाई कौन राइट आंसर बताएगा इसका। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो भाई फटाफट। ललिता रेनीवाल, अजू परमार ऑफिशियल, और बताओ भाई। हाँ, सोमदत्त मालिया, ममता शर्मा, कैलाश बामणिया, विजेंद्र सिंह, मगराज सेन। तो अच्छे से आपको इसका क्या देना है, जवाब देना है। बताना आपको इतना ही है कि ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को केवल लिखा किसने था। अच्छा सवाल, सॉरी, हाँ बोली, ये बोली के बारे में तो अच्छे से आपको मालूम है ये किसने लिखा और क्या नहीं लिखा था। मैं तो आपको बता ही रहा हूं, आप भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी थी और इसकी पुस्तक का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक में इन्होंने पहली बार राजस्थान की बोलियों का और भारत की बोलियों का वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किया। और इस बंदे ने राजस्थान की जो बोलियां हैं, उन बोलियों को भौतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा, भौतिक दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा, तो आप लोगों को पता होगा। इन्होंने एक भाषा कही मारवाड़ी, एक भाषा बताई इन्होंने मेवाड़ी, एक भाषा बताई इन्होंने कौन सी भाई, ढूंढाड़ी, और एक भाषा बताई इन्होंने हाड़ौती। बाकी जो भी भाषाएं हैं वो इन भाषाओं की उपबोलियां हैं, याद रखना है। अब इन्होंने जो बोली बताई थी वो वागड़ी। वागड़ी बोली कहां पर बोली जाती है, तो दो जिलों में बोली जाती है। वागड़ी बोली बोली जाती है एक तो डूंगरपुर में और कहां पर, बांसवाड़ा में। और कहते हैं कि यहाँ पर अनुमानित ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो भील जनजाति की है, इसलिए इन्होंने इस भील जनजाति के द्वारा ज्यादा बोली जाने के कारण इस बोली को इन्होंने भीली बोली भी कहा है। भीली बोली मतलब भील जनजाति की बोली भी कहा था। ये सारे सवाल आपसे कहीं ना कहीं क्या पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, तो देखिएगा भाई, अगला सवाल है ये वाला। राजस्थान का कौन सा ऊर्जा स्रोत, कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। अब आपने पढ़ा है कौन सा परंपरागत होता है, कौन सा गैर परंपरागत होता है। ऐसे सवाल अक्सर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कंफ्यूज करते हैं। यार परंपरागत क्या है, अपरंपरागत क्या है, परंपरागत क्या है,
अपरंपरागत है कौन सा? फिर आप लोग कहते हैं सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ये ऊर्जा, फिर इसको यूं रगड़ते हो, फिर ये ऊर्जा, फिर ये ऊर्जा, फिर कहते हो जय श्री राम, ठोक के आ जाते हो आप लोग। अब आपको राइट आंसर इसमें बताना है कौन सी है। अच्छा सवाल पूछा है, गजब का सवाल पूछा है और बेहतरीन तरीके से आपको आंसर भी देने हैं। बताइएगा भाई, ललिता रेहनीवाल, उमर दराज फिरोजा, रमेश मेघवंशी, रमेश मेघवंशी के बाद ललिता रेहनीवाल, अज्जू परमार ऑफिशियल। आंसर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऊर्जा का स्रोत परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। मैंने जो बताया है वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने केवल वहां पर एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसके बारे में बताया है। आप लोग ये सोच के जवाब देना, मेरा देखा देखी मत करना। बताओ, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है, तो फटाफट इसका आपको क्या बताना है, आंसर भी बताना है। फटाफट आंसर बताइएगा भाई, कौन बताएगा सबसे पहले? तो कईयों ने ए बताया है, कईयों ने बी बताया है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, हम लोग जब ऊर्जा पढ़ते हैं तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक होती है भाई क्या, परंपरागत, और एक होती है गैर परंपरागत। अब गैर परंपरागत में क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा है। तो आप बता दीजिए भाई, इनमें से कौन सी ऊर्जा है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? बताओ। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा, या तापीय ऊर्जा है? पहले बी आए, पहले ए आए, ए के बाद में बी आए, अब बी से आगे चले गए आप सी की तरफ। तो आपको राइट आंसर क्या बताना है भाई? आप कह रहे हो कि सर इसमें कौन सी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। अब सौर ऊर्जा कैसे है ये भी आपको याद रखना है, परंपरागत है, गैर परंपरागत है, या फिर आपको बताना है। तो बताओ भाई, राइट आंसर क्या है इसका? वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे भाई अपन? कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा के बारे में याद रखनी है कुछ बातें, फैक्ट टू फैक्ट, जो आपसे पूछी जा सकती है परीक्षा में। क्या क्या पूछे जा सकते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। कौन सी ऊर्जा के बारे में? सौर ऊर्जा के बारे में। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव, यानी विद्युतीकृत गांव का मतलब ये हुआ जिसके अंदर सारे की सारे जो बिजली जलती है वो किसके द्वारा जलती है? अभी सौर ऊर्जा से। और वो गांव कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है कि भाई ये राइट आंसर क्या है इसका। तो आप कहोगे सर नया गांव है, और नया गांव कहां पर है? जयपुर जिले में। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है इसके बारे में कि राजस्थान का प्रथम सोलर फ्रिज, कई बार पूछा गया है, राजस्थान का प्रथम सोलर फ्रिज है वो कहां पर स्थापित किया गया है जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है? अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है। और राजस्थान का प्रथम सोलर फ्रिज पूछे आपसे, तब आप इसके बारे में क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर ये बालेसर गांव में है। अब बालेसर कहां पर है? तो बालेसर जोधपुर के अंदर है। एक सवाल और पूछा जाएगा इसके बारे में, और क्या पूछा जाएगा? राजस्थान का प्रथम, ये तो कई बार पूछा गया है, सोलर पार्क कहां पर है भाई? आप एक ही बात कहना, सर बड़ला गांव में। बड़ला गांव कहां पर है? जोधपुर में। अच्छे अच्छे सवाल है, कई बार ऐसे सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है ये, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? अच्छा सवाल पूछा है, गजब का सवाल पूछा है कि मारवाड़ से जब महाराजा अजीत सिंह ने दुर्गादास को कहा दुर्गादास यू कैन गो राइट नाउ, अब आपकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो दुर्गादास चले जाते हैं मेवाड़। और मेवाड़ के अंदर मेवाड़ के शासक ने इनको शरण दी थी। पहली बात तो शरण किसने दी, फिर इनको कहाँ की जागीर दी, फिर इनको कहाँ का हाकिम बनाया था, और अंतिम समय इन्होंने कहाँ पर व्यतीत किया था, और इनके उपनाम क्या क्या है ये भी आपको बताना है। अच्छे अच्छे सवाल है जो आपसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो आप कह रहे हो कि सर इनको हाकिम बनाया गया, तो इनको हाकिम कहां का बनाया गया? विजयनगर, विजयपुर का, विजयनगर या फिर विजयपुर का इनको हाकिम बनाया गया। और इनको जागीर कहां की दी गई?
तो इनको जागीर दी थी रामपुरा की। इनको शरण देने वाले कौन थे? तो मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम था संग्राम सिंह सेकंड। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि दुर्गादास की छतरी कहां पर है? तो उज्जैन में। किस नदी के किनारे? तो आप कह देना उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। फिर आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा इसके बारे में? तो आपको याद रखना है दुर्गादास के बारे में। इसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ रा अणबिंदिया मोती। मारवाड़ का या मारवाड़ रा अणबिंदिया मोती। ठीक। और इनको क्या कहा जाता है भाई? मारवाड़ रा अणबिंदिया मोती के अलावा तो इसे कहा जाता है राठौड़ों का यूलिसिस। यूलिसिस यूरोप का था एक व्यक्ति। और उसके बाद इनके बारे में याद रखना है कि इनकी जो मूर्ति है वो कौन सी पहाड़ी पर बनी हुई है। तो इनकी जो मूर्ति बनी हुई है ना भाई, इनकी दो मूर्तियां हैं। इनकी मुख्य मूर्ति, एक मूर्ति है वो कहां पर है भाई, ये भी याद रखना है। तो इनकी मूर्ति बनी हुई है भाई कौन सी पहाड़ी पर? मसूरिया पहाड़ी पर। जोधपुर जब कभी आओगे तो मेहरानगढ़ दुर्ग के पीछे एक पहाड़ी है, थोड़ी दूर है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, उस पर वो बनी हुई है। उसके बाद आपको याद रखना है इनके बारे में। और क्या याद रखना है कि इनका जन्म कहां पर हुआ और इनका जन्म कहां पर हुआ था। तो आपको क्या याद रखना है भाई? सालवा गांव। और सालवा गांव के अंदर अभी इनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। हमारे देश की जो गृह मंत्री है, जिनका रक्षा मंत्री, जिनका नाम क्या है भाई, आपको पता है? राजनाथ सिंह है, उन्होंने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि सालवा गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और ये किन किन के दरबारी रहते थे? तो ये किन किन के दरबारी थे? दो लोगों के दरबारी थे। एक तो ये जसवंत सिंह प्रथम के थे और उसके बाद ये किसके थे भाई? अजीत सिंह के प्रथम के। और अजीत सिंह को मुगलों के विरुद्ध वापस राज्य दिलाने के लिए इन्होंने मुगलों के साथ 30 वर्ष तक क्या किया था? संघर्ष किया था, जिसे 30 वर्षीय क्या कहा जाता है? संघर्ष भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या है उसको देखिए, ध्यान से देखना। हाँ, तो पूछा क्या है? चित्रकृति जिसका नाम है ढोला मारू। अब नाम ढोला मारू है, कईयों के दिमाग में चित्र आ गया होगा ढोला मारू का कि ढोला मारू क्या है। आपको पता है ढोला मारू क्या है? बेहतरीन तरीके से आप जानते हैं कि ढोला मारू क्या है। अब ढोला मारू के अलावा आपको ये बताना है कि ये चित्रकृति किस शैली की है। अच्छा सवाल पूछा है ढोला मारू के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा ढोला मारू के बारे में अच्छी अच्छी बातें जो आपको क्या रखनी है भाई, ये याद रखनी है। फटाफट आंसर बताओ इसका। गजब का सवाल है, तगड़ा वाला सवाल है, इजी सवाल है। दिख नहीं रहा है? ऐसे थोड़ी होता है कि दिख नहीं रहा है, मुझे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है भाई। वेरी गुड। तो बताओ भाई सवाल आपसे क्या पूछा है? वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा सवाल है, अच्छे से आपको आंसर देना है भाई। हाँ, तो ढोला मारू किस शैली का चित्र है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं पता है? अरे पता है आपको, लेकिन आप बता नहीं रहे हो, बोल रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड। इतना सवाल अच्छा है तो उसी तरीके से आपको अच्छे से इसका आंसर भी देना है। बताओ 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 भाई, नहीं पता है? वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? जोधपुर शैली का चित्र है। ठीक। अब आपसे पूछे ढोला मारू गीत कहां का प्रसिद्ध है? तो सिरोही का। फिर आपसे याद रखना है कि अपने यहां पर ढोला मारू पवा भी मिलता है, देसी दारू है ढोला मारू देसी दारू। और ये देसी दारू कौन बनाता है? ढोला मारू का जो देसी शराब है ये कौन बनाता है? तो आपको याद रखना है ये बनाती है भाई राजस्थान
स्टेट शुगर मिल की एक शाखा है, और इस शुगर मिल की शाखा है भाई कहां पर, इसकी ब्रांच, ये हालांकि ये तो गंगानगर में, गंगानगर, और गंगानगर की एक शाखा है अपने कहां पर, मंडोर में। इसकी शाखा कहां है, मंडोर में। और मंडोर में क्या मिलते हैं भाई, ढोला मारू की ये पैक मिलते हैं, दारू मिलता है। दो प्रकार का होता है इसमें भी, एक जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा रहेगी, उसका जो ढक्कन होगा वो कैसा रंग का रहेगा, जिसके अंदर ज्यादा होगी वो लाल ढक्कन का, लाल रंग का ढक्कन होगा, और जो हल्का होगा जिसके अंदर अल्कोहल की मात्रा कम होगी वो होगा ब्लू ढक्कन का। ये भी याद रखना है। तो आगे बात करता हूं, आपसे पूछा जाएगा ढोला मारूरी चौपाई किसने लिखी, चौपाई, ये भी परीक्षा में पूछा गया है ऐसा। ये लिखी थी कवि कल्लोल ने, किसने लिखी थी, कवि कल्लोल ने लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। ढोला मारूरी चौपाई कवि कल्लोल ने लिखी थी। अच्छे सवाल है, और सारे सवाल है जो आपसे पूछे जा चुके हैं ना। ढोला मारू किस शैली का है भाई, तो ढोला मारू कहाँ का है, अपने जोधपुर शैली का है। कौन सी शैली का है, जोधपुर शैली का है। ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है, क्योंकि सवाल अक्सर ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं भाई, पूछ लिए जाते हैं। ये बताओ भाई, ढोला मारूरी चौपाई है, एक और है ढोला मारू दुआ है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ये है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है। अच्छा सवाल है, गजब का सवाल पूछा है। राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य आप लोगों ने पढ़े हैं, उन्हीं में से आपसे एक सवाल पूछा गया है, और इसका आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। फटाफट आंसर बता दीजिए भाई, क्या राइट आंसर है इसका। हाँ, तो इसका जो आंसर है उसके बारे में आपको बताना है। कौन बताएगा सबसे पहले, तो चौधरी है, मुन्नी राठी है, ललिता चौधरी, ललिता रेनीवाल, सुमन सोनू, बाबूलाल गुर्जर। बताओ भाई, अजू परमार ऑफिशियल सवाल पूछा है जिसके अंदर कौन सा महल है भाई, जोगी महल है। अब जोगी महल कौन से अभ्यारण्य में स्थित है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको यह दिख जाएगा और अच्छे से आपको याद होगा। अरे यार, ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था। अरे पढ़ तो लिया था, लेकिन थोड़ा जवाब भी दे दो भाई, कौन बताएगा। हम्म, कौन बताएगा भाई, आप लोग बता रहे हो। देखो, वन विहार है धौलपुर में, सर इसका कहां पर है, अलवर में। रणथंभौर कहां पर है, सवाई माधोपुर में। केवला देव कहां पर है, भरतपुर में। अब बताता हूं मैं आपको राइट आंसर, ये कहां पर है, ये रणथंभौर में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। अब रणथंभौर से रिलेटेड क्या क्या सवाल बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिएगा भाई। सवाल आपसे ये पूछा है रणथंभौर के बारे में, तो आप क्या कहोगे, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क। ठीक है, फिर आपसे ये पूछा जाएगा राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है, और टाइगर प्रोजेक्ट का इसको दर्जा कब दिया गया था, 1973 में दिया गया था। फिर आपको याद रखना है कि इसे क्या क्या दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इस अभ्यारण्य को कब दिया गया, 1980 में दिया गया है ना भाई। आगे बात करते हैं 1980, 86 नहीं 1980। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन कौन सी, तो अरावली व विंध्याचल की जो पर्वत श्रृंखला है ना, विंध्याचल श्रेणियों के मध्य स्थित है। और यह सवाल बना है कि कौन सा अभ्यारण्य अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसके अलावा इसमें एक बावड़ी भी बनी हुई है, क्या बनी हुई है, बावड़ी। और ये पूछा भी गया कौन सी बावड़ी, तो याद रखना भाई झुम्मर बावड़ी बनी हुई है। इसमें क्या सी बावड़ी बनी हुई है, झुम्मर बावड़ी। फिर इसके बारे में आपको ये भी बताना होगा कि इसके अंदर एक तालाब बना हुआ है, अच्छा तालाब है, कई बार पूछा गया है, पदम तालाब कहते हैं। या फिर एक तालाब और है जिसका नाम है मलिक तालाब, तो मलिक तालाब भी इसी के अंदर बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभ्यारण्य की एक बाघिन थी जिसका नाम था टी16। बाघिन का क्या नाम था,
टी 16, जिसका नाम टी 16, जिसको क्या नाम दिया गया था, मछली। इसके ऊपर बीबीसी ने एक क्या बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। और इसके अलावा ये जो बाघिन थी वो किसका शिकार करती थी भाई, क्रोकोडाइल का शिकार करती थी। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ का शिकार करती थी, ये भी याद रखना। इसमें एक मंदिर है प्रसिद्ध, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, याद रखना। जब आपकी शादी होगी तो आप पहला कार्ड त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भेजोगे, क्योंकि इनको क्या कहा जाता है कि शादी का पहला नहीं होता है, वो रणत भंवर यानी रणथंभौर के गणेश जी को दिया जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को भी थोड़ा देख लेते हैं क्या कह रहा है सवाल, है ना। तो अगला सवाल है ये, बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन चैत्य का एक खंडर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है, बैराट में, तिलवाड़ा में, ओजियाना में और सोती में। ये तो बिज्जक पहाड़ी और मौर्यकालीन चैत्य स्तूप है, एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों, ईंट के चूने पत्थरों और प्लास्टर से किए हुए पैनलों से हुआ है। कौन सा है ये, बैराट वाला है, तिलवाड़ा वाला है, ओजियाना वाला है या स्वाति वाला है। अच्छे से आपको सोच समझ के जवाब देना है। मुन्नी राठी, माधुरी भार्गव, सुमन सोनू, संगीता परिहार, ललिता रेणीवाल और माधुरी भार्गव। फटाफट आपको इसका क्या बताना है भाई, आंसर बताना है, क्योंकि इसके बारे में अक्सर सवाल आपसे पूछा जाता है। चैत्य स्तूप है ये, कैसा स्तूप है, चैत्य स्तूप है, और इसके बारे में अक्सर क्या पूछे गए हैं भाई, सवाल आपसे पूछे भी गए हैं। तो बताइएगा भाई इसका जो राइट आंसर है वो आपके हिसाब से क्या हो सकता है। बाकी मेरे को तो बताना है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इसका आंसर बताना है। बताइएगा भाई, अच्छा सवाल है और कई बार ऐसे सवाल अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कौन सी पहाड़ी पर, बिज्जक की पहाड़ी पर। तो ये बिज्जक की पहाड़ी है बैराट में। अब बिज्जक की पहाड़ी पर एक अशोक का अभिलेख भी मिला है। कौन सा अभिलेख मिला है, याद रखना है यहाँ से। तो बिज्जक की पहाड़ी पर एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख का क्या नाम था, याद रखना है आपको। कौन सा भाई, बताओ। बाबरू शिलालेख, इसके बारे में पूछा भी जाता है। खोजा किसने था, तो खोज करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैप्टन बर्ट। ठीक, फिर आपसे पूछा जाएगा इसकी भाषा कौन सी थी, आप कह देना प्राकृत। इसकी लिपि कौन सी थी, आप कहना ब्राह्मी। कौन सी लिपि, ब्राह्मी। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा किसके काल का है ये, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के काल। इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है कि बुद्ध था, अशोक था वो बुद्ध का अनुयायी था, बुद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी। और इसमें बुद्ध धर्म का अनुयायी था, इसकी जानकारी इसलिए मिलती है कि यहाँ पर बुद्ध, धम्म और संघ का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ये याद रखना है। और इसमें ये भी बताया गया है कि भाई अशोक था वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल भी अच्छा है, जवाब अच्छे से देने हैं। अच्छा, एक त्योहार है ईस्टर का त्योहार, और जो ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है इसके पीछे जो ईसाई धर्म है या ईसाइयों की जो मूल भावना है वो है क्या है। क्या इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए, ईसा ने संसार से विदा ली, या ईसा नजरत में गई। अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है और तगड़ा सवाल है। आपको इसका क्या बताना है, अच्छे से आंसर बताना है। फटाफट आंसर बताएगा मेरे भाई, सवाल अच्छा है, गजब का सवाल है, और ऐसे सवाल जब पूछेंगे तो आपको आंसर तो बताना ही बताना है। अब आपको बताना है, अपने धर्मों से रिलेटेड आपसे बात हुई है, बताइएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका क्या राइट आंसर है भाई, हाँ ईस्टर, ईस्टर मिले एवं त्योहार आप लोगों ने पढ़े भाई, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। पढ़ लिए ना मेले और त्योहार, तो घबराना नहीं है, आप लोगों को इसके बारे में बताना है कि इस दिन क्या हुआ था, बताइएगा। हाँ, तो इस दिन कहते हैं कि ईसा मसीह थे वापिस क्या हुए थे, पुनर्जीवित हुए थे, है ना। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है ये। अच्छा अच्छा,
नेशनल रिसर्च फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर के किस जिले में इसको किस जिले में स्थापित किया गया है? नेशनल, राष्ट्रीय एक संस्थान है जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है, नेशनल है, और ये हॉर्टिकल्चर है भाई, इसके बारे में आपको बताना है। कहां पर स्थापित किया गया है बताओ भाई। चौधरी ने फटाफट आंसर दे दिया है, उमर दराज फिरोदा ने भी दिया है, सत्यवान सागला, संगीता परियार, माधुरी भार्गव, सुमन सोनू, अनिल शर्मा, वर्षा लवा, अजू परमार, दयाल चंद। फटाफट आंसर बताओ भाई। इतना अच्छा सवाल पूछा है, गजब का सवाल पूछा है। राजस्थान के प्रमुख संस्थानों के बारे में सवाल पूछा है आपसे। और अगर आप लोगों ने, आज मैंने कोई वीडियो, दोपहर में एक वीडियो डाला था, राजस्थान के वो संस्थान जो केंद्र शासित या केंद्र के द्वारा स्थापित है, तो कौन सा राइट आंसर है भाई इसका? बीकानेर। बीकानेर है ना। क्या होता है यहां पर? तो यहां पर मरुस्थल में या शुष्क प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में फलों का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित क्या होता है भाई? रिसर्च होता है। कहां पर है? बीकानेर में। ये याद रखना था आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? बताओ भाई, चार ऑप्शन। हरिभाऊ उपाध्याय, पंडित गिरधर शर्मा, जय नारायण व्यास या जमनालाल बजाज। फटाफट आंसर बताओ भाई। कट गया रे। खाली दर्शन नहीं करना है भाई। आवाज तो बोलूंगा तब आएगी ना, पानी पी रहा था इसलिए। हाँ, तो देखो इसका राइट आंसर क्या है भाई। यमराज की जो पूजा होती है वो होती है धनतेरस के दिन। कार्तिक शुक्ल, कार्तिक कृष्ण तेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस के दिन इसकी क्या होती है? पूजा होती है। इस दिन धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। धन्वंतरी जयंती। और क्या होता है इस दिन? इस दिन कहते हैं नए वाहन या घर में नए बर्तन या फिर आभूषण खरीदना क्या माना जाता है भाई?
शुभ माना जाता है। ठीक, अब देखिए दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। और कोटा का मेला कहाँ का है प्रसिद्ध मेला? कोटा। पूजा किसकी होती है भाई? अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र का क्या होता है भाई? पूजन होता है। और याद रखना यहाँ पर क्या होता है, इस दिन कौन से पक्षी को देखना शुभ माना जाता है? तो लीलटास पक्षी दर्शन को क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। फिर इसके बारे में क्या याद रखना है कि पूजा कौन से पेड़ की होती है? तो पूजा होती है खेजड़ी की। बच बारस, भाद्रपद कृष्ण बारस, किसकी पूजा होती है? जो पुत्रवती माताएं होती है ना, वो गाय और बछड़े की क्या करती है? गाय और उसके बछड़े की पूजा करती है। और क्या होता है भाई इस दिन? तो चाकू से कटी हुई चीजों का उपयोग नहीं होता है। चाकू से कटी चीजों का उपयोग नहीं होता है। खाने में इस दिन दूध का प्रयोग नहीं होता है, गाय के दूध का। ठीक, और सांझी पूजन कब किया जाता है भाई? तो सांझी पूजन कब किया जाता है? आपको पता होगा कि सांझी का पूजन कब किया जाता है अपने राजस्थान में? आपको बताना है सांझी पूजन कब किया जाता है। तो सांझी पूजन किया जाता है अपने राजस्थान में श्राद्ध पक्ष में। कौन से पक्ष में किया जाता है भाई? याद रखना है, श्राद्ध पक्ष में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सांझी मंदिर कहां पर है? सांझी मंदिर उदयपुर में मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को सांझी मंदिर कहा जाता है। और केले की सांझी नाथ द्वारा के अंदर, ये भी याद रखना। सारे सवाल कहीं ना कहीं आपसे पूछे भी गए हैं, है ना भाई? ये अनिल शर्मा चिड़ावा वाले कह रहे हैं कि सर क्या कह रहे हैं? काऊ एंड चाइल्ड। बेटा पहले तो गाय का जो बछड़ा होता है उसको चाइल्ड नहीं कहते हैं। मिनकों का जो टाबर होता है ना, हमसे जो गलतियां होती है और हमसे गलतियां होती है और हमारा जो प्रोडक्शन होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चाइल्ड कहते हैं। तो गाय के बछड़े को क्या नहीं कहा जाता है? चाइल्ड नहीं कहा जाता है, गाउ एंड चाइल्ड, याद रखना है। आगे बात करो, अगला सवाल है। अगला सवाल ये है, एक पक्षी है जिसका नाम है लीलटास, और लीलटास का दर्शन किस त्योहार पर शुभ होता है? बताओ भाई, चार ऑप्शन आपके सामने है, अच्छे से आपको इसकी क्या देनी है? जानकारी देनी है। अच्छा सवाल है। संगीता परियार, चौधरी ललिता रेणीवाल, ठिकाना लावा, अनिल शर्मा, सुमन सोनू, अजू परमार ऑफिशियल, राहुल जनागल। फटाफट आंसर बताओ भाई कि लीलटास पक्षी का दर्शन कब मनाया जाता है? सुमेर सेनू, सुमेर निशु है ना, अजू परमार, माधुरी भार्गव, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक तो करो। राजमल मीणा, उमर दराज फिरोजा, अनिल शर्मा। क्या राइट आंसर है भाई इसका? हाँ, आप लोगों ने जो बताया है बिल्कुल सही बताया है कि सर इसकी जो पूजा होती है दशहरे के दिन। दशहरे के दिन आपको याद रखना है, अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाएंगे कि दशहरा कब। अभी मैंने वापिस बताया, वापिस रिपीट कर रहा हूं, आश्विन शुक्ल दशमी। पहली बात तो याद रखना है। ठीक, किसके, राम ने किसका वध किया था? राम ने किसका वध किया था? रावण वध किया था। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है ये। फिर आपको यह भी याद रखना है इस त्योहार के बारे में, दशहरे के बारे में। प्रसिद्ध दशहरा मेला कहां का प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध कहां पर है दशहरा मेला? प्रसिद्ध कोटा का जो दशहरा मेला है, दशहरा मेला। कहते हैं कि प्राचीन काल से ही इस दिन किसकी पूजा होती है? एक तो अपने अस्त्र और शस्त्र की होती है, हम लोग अस्त्र की भी पूजा करते हैं, और अस्त्र और शस्त्र दोनों का क्या करते हैं? पूजन करते हैं। फिर आपको याद रखना है इसके बारे में। चलो, अस्त्र शस्त्र का पूजन हो गया, और क्या करते हैं? तो इस दिन खेजड़ी वृक्ष की क्या होती है भाई? खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। खेजड़ी वृक्ष की
पूजा, ठीक है। और वेदों में खेजड़ी को कहा गया है समी। इस दिन रामलीला का आयोजन होता है, ये भी याद रखना, रामलीला का आयोजन। इस दिन कहते हैं कि जोधपुर के अंदर मंडोर में रावण का मंदिर बना हुआ है और रावण की पूजा होती है। अब अगले त्योहार के बारे में बात करते हैं। रक्षाबंधन के बारे में 3 बातें याद रखनी है। कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन मनाया जाता है भाई श्रावण पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। पूजा किसकी होगी इस दिन? कई लोग कहते हैं सर भाई बहन की पूजा होती, नहीं, इस दिन श्रवण कुमार की पूजा होती है। बेटा श्रवण पानी रो पिलाए, मन में बेटा प्यास लगी, तो वही श्रवण कुमार है। फिर कैसा त्योहार है? भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है। इस श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि बहनें अपने भाई को क्या देती है भाई? नारियल देती है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? नारियल पूर्णिमा कहते हैं, श्रावण पूर्णिमा कहते हैं। दुर्गा अष्टमी, तो दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अब चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या होता है भाई? नवरात्रा होता है ना, तो नवरात्रा का जो अष्टमी होती है उस दिन दुर्गा माता की पूजा की जाती है। धनतेरस, तो कार्तिक कृष्ण तेरस। कईयों को पता ही नहीं है दीपावली कब मनाई जाती है। तारीख देखते हो, दीपावली उतनी तारीख को है, तिथि कौन सी है दीपावली की, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो आपको याद रखना है भाई कि जो दीपावली है वो कब मनाई जाती है भाई? कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। और होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। तो होली अभी जो आएगी वो फाल्गुन पूर्णिमा को, और जो दीपावली आएगी वो आएगी कार्तिक अमावस्या को। ये तिथियां अपने को पढ़नी है, क्योंकि आपसे जो ज्यादातर अमूमन जो सवाल गलत होते हैं वो तिथियों के क्रम वाले होते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको थोड़ा धैर्य से सुनिएगा, और सवाल अच्छा है और गजब का सवाल है। मेरली, मेरवी शब्द किस से संबंधित है? मेरली या मेरवी शब्द है वो किससे संबंधित है? दोपहर का भोजन है, एक प्रकार का रोग है, मृत्यु भोज की एक क्या है भाई? रस्म है। तालाब, बावड़ी, कुंड आदि का पता लगाने के लिए उपयुक्त स्थान पर पता लगाने वाला व्यक्ति होता है। इसके बारे में आपको जवाब देना है। मेरली या फिर मेरवी क्या होता है? अच्छा सवाल पूछा है और तगड़ा वाला सवाल पूछा है, वो बताइएगा। राइट आंसर बताना है आपको इसके बारे में। और ऐसे सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ना भाई, तो काफी कंफ्यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा सवाल है, गजब सवाल पूछा है आपसे, और उम्मीद मेरी है आपसे कि इस सवाल को आप बिल्कुल गलत नहीं बताओगे। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या है। राजस्थान में आप लोगों ने पढ़ा है मेरली या मेरवी, बताइएगा भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कौन सबसे पहले बता रहा है और कौन सबसे बाद में बता रहा है? और मैं बता दूं कि अमूमन इसमें क्या बताने वाले लोग भाई? गलत बताने वाले भी हैं। बताइएगा भाई, मेरली या मेरवी किसे कहते हैं? गजब का सवाल पूछा है ना। मेरली या मेरवी के बारे में आपसे पूछा है, आपको इसका क्या बताना है भाई? आंसर बताना है। अब मैं बताता हूं आपको क्या है इसका आंसर। देखो, प्राचीन काल में क्या होता था, कोई एक व्यक्ति होता था जो ये कहता था कि भाई यहां पर आप क्या बनाओ भाई? यहां पर आप तालाब बनाओ, यहां पर क्या बनाओ आप? कुआं बनाओ, बावड़ी बनाओ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तालाब, बावड़ी, कुंड आदि का जो उपयुक्त स्थान बताने वाला व्यक्ति होता था उसको क्या कहा जाता था? मीरवी कहा जाता था या फिर मीरली। लेकिन एक जो सवाल बना था 2013 पुलिस कांस्टेबल में, एक सीधा सवाल पूछा था, गजब का सवाल पूछा था, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल था। और सवाल ये पूछा था कि तालाब, या फिर ऐसे पूछा था, जो बावड़ी या कुएं बनाने वाले वो व्यक्ति होते हैं, बावड़ी या कुएं, उनका खोदने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इनके जो निर्माता होते हैं उनको क्या कहा जाता है भाई? इनके जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है चेजारा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चेजारा। अब बात हुई है तो राजस्थान में सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई कहां होती है भाई? तो राजस्थान में सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई होती है भाई अपने राजस्थान के किस जिले में? भीलवाड़ा जिले में।
किस जिले में होती है भाई? भीलवाड़ा जिले में होती है। ये भी आपको क्या रखना था? ये याद रखना था। अच्छे सवाल है, बढ़िया सवाल है। और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अनुज गोयल बेस्ट प्लेयर ऑफ कबड्डी। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये वाला। क्या पूछा है सवाल? मुगलों का एक सम्राट था जिसका नाम था जहांगीर, और जहांगीर ने एक व्यक्ति को दल थंबन की उपाधि दी थी। वो व्यक्ति कौन सा था? सूर सिंह था, जत्र सिंह था, गज सिंह था, या राय सिंह था? इनमें से आपको आंसर बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा हो सकता है। अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है और तगड़ा वाला भी है, और इसके बारे में आपको आंसर बताना है भाई, कौन सा राइट आंसर है इसमें। कि मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसको दी थी? बताइएगा भाई, कौन बताएगा सबसे पहले? मोहनलाल डामोर, ठिकाना लावा, अजू परमार ऑफिशियल, सुमेर सिनू, और भी है भाई जो लगातार आंसर दे रहे हैं। माधुरी भार्गव है, लावा ठिकाने से हैं। और बताओ भाई, मारवाड़ का था, बीकानेर का था, कहाँ का था जिसको कौन सी उपाधि दी गई थी भाई? दल थंबन की उपाधि दी गई थी। मतलब इतना अच्छा सवाल पूछा है, इसके बारे में आपको आंसर भी बताना है। और इसके बारे में ये भी पूछा भी जाता है, पिछली बार तो इसका पूछा था कि इसकी जो राज्याभिषेक कहां पर हुआ था। हाँ, बढ़िया आंसर दिया आप सब लोगों ने। आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने डी ऑप्शन किया है और कईयों ने बी ऑप्शन किया है, उन सब का भी भाई क्या है? गलत है। इनका भी गलत है, इनका भी गलत है, इनका गलत है। मेरे हिसाब से ए तक कोई पहुंचा ही नहीं था, है ना? तो ए तक कोई पहुंचा नहीं है, इसका मतलब अभी भी आप लोग क्या हो भाई? गलत कर रहे हो। सूर सिंह मारवाड़ के शासक थे, सूर सिंह राठौड़। सूर सिंह के बारे में क्या क्या सवाल अब तक बन चुके हैं, अब भूलना मत। अब आप लोगों ने कर दिया है तो कर दिया। दल थंबन की उपाधि देखो, मारवाड़ के शासक द्वारा दी गई थी, सूर सिंह को दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। सॉरी, अब देखिए सूर सिंह के बारे में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो सूर सिंह के बारे में आपसे याद रखना है, आपको पता है ये मोटा राजा का पुत्र था, मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था और इसके कहते हैं कि राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, और यही सवाल पहले पूछा जा सकता है। इसका राज्याभिषेक होता है आगरा में। कहां पर होता है? आगरा में। जब राज्याभिषेक होता है उस समय आगरा में इनके साथ अकबर भी होता है। तो अकबर इसको 4000 का क्या देता है? मनसब। अकबर ने इसको 4000 का मनसब दिया, 2000 का जात, 2000 का सवार दिया था। उसके बाद आपको यह भी पता होगा ये किसके समकालीन था? दो लोगों के समकालीन था, एक तो अकबर और एक अकबर के बेटे जिसका क्या नाम था? जहांगीर। दो लोगों के समकालीन। अब आपको यह भी पता होगा इसके समय मारवाड़ जो शैली थी, मारवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा। कौन सा प्रभाव? मुगल प्रभाव। मारवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव इसी के समय पड़ा था। फिर आपको यह भी पता होगा कि इसको, ये सवाल जो अभी लेटेस्ट पूछा गया था, 1613 में इनको कहां पर भेजा था? जहांगीर ने इनको भेजा था खुर्रम के साथ। जहांगीर ने इनको कहां भेजा था? खुर्रम यानी शाहजहां के साथ, खुर्रम के साथ मेवाड़ अभियान पर भेजा था। तो ये भी पूछा जा सकता है मारवाड़ के किस शासक को जहांगीर ने कहां पर भेजा? मेवाड़ अभियान पर। उसके बाद सूर सिंह ने, ये जो अपने ये क्या नाम इसका, जहांगीर, तो जहांगीर ने इस बंदे को 2 हाथी दिए थे। एक का नाम था रण रावत और एक का नाम था फौज श्रृंगार। ये दोनों क्या थे? हाथी। और इनको हाथी क्या किए थे? भेंट, अपने 2 हाथी दिए थे, ये याद रखना। इसके अलावा आपको यह भी याद होगा इस बंदे की मृत्यु कहां पर हुई थी? इस बंदे की मृत्यु कहां पर हुई थी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी, तब आप क्या कहोगे भाई? आप कहोगे सर इनकी मृत्यु हुई थी दक्षिण भारत में, महकर के अंदर हुई थी, है ना? और इन्होंने जोधपुर के अंदर सूरसागर तालाब बनाया और एक महल बनाया था मेरे नाम से, मोती महल, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में। कई बार पूछा जाता है इस महल के बारे में। फिर आपको यह भी पता होगा इस महल को क्या कहा जाता है? तलहटी महल। और इन्होंने मेहरानगढ़ के पास में जोधपुर के अंदर सूरजकुंड बावड़ी भी बनाई। सीधे सीधे सवाल है जो आपसे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ना। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है उसको ध्यान से देखो। सवाल है ये,
राजपूताना का एक शासक था जिसने सलीमपुर बंगाल और मणिहारी बिहार में किलों का निर्माण करवाया था। कौन सा व्यक्ति था? जय सिंह, कुंभा, मानसिंह प्रथम या जसवंत सिंह? अच्छा सवाल पूछा है और आपको इसका बताना भी है कि भाई इसका राइट आंसर क्या है। क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? क्लास बिल्कुल 8 बजते ही शुरू हो जाती है ना। और आप लोगों को अगर इस क्लास की जानकारी लेनी है, नोटिफिकेशन आपके फोन पर लेना है, तो मैंने आपको नंबर भी दिए थे, ये नंबर है मेरे। इस नंबर पे आप फोन करना, मैसेज कर देना, अपना नाम लिख के, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। क्योंकि आप स्टेटस वगैरह देखोगे, नंबर सेव करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर आपको अपनी तैयारी से रिलेटेड कोई टॉपिक में दिक्कत है या फिर कोई सवाल है जो आपको नहीं आ रहा, तो इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ देना। जो ये मेरा फोन है ना, ये मेरे पास रहता है, मैं डायरेक्ट आपसे बात करूंगा। मजा आता है आप लोगों से बात करने में। बाकी ऑफलाइन तो चल ही रहा है, ऑनलाइन वालों का तो आनंद ही अलग है। बताओ भाई राइट आंसर क्या है इसका? सलेमपुर बंगाल, मणिहारी बिहार, किलों का निर्माण, राइट आंसर क्या? बताओ भाई। तो आप लोग बता रहे हो कि सर ये राइट आंसर है। कौन सा वाला? सी ऑप्शन। मानसिंह प्रथम थे और मुगल साम्राज्य का एक स्तंभ कहा जाता है इनको। अकबर के 9 रत्नों में से शामिल थे। 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चले गए थे और कहते हैं कि लगभग 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की थी इन्होंने। और मुगल साम्राज्य का अगर सबसे ज्यादा शुरुआत में अगर किसी ने सबसे ज्यादा विस्तार करने में योगदान दिया तो वो मानसिंह प्रथम थे। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला। एक प्रतिहार शासक था जिसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट सेकंड, वत्सराज या मिहिर भोज? फटाफट आपको आंसर देना है इसके बारे में और अच्छे से आंसर देना है। अच्छे से इसका क्या देना है भाई? आंसर देना है। अच्छे अच्छे सवाल है, सीधे सीधे सवाल है जो अक्सर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं भाई? पूछ लिए जाते हैं भाई। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। बाकी मुझे तो अच्छे से आपको इसके बारे में जानकारी देनी ही देनी है। वेरी गुड। क्या राइट आंसर है भाई इसका? एक प्रतिहार शासक है जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी? आदि वराह की उपाधि। कौन सी वराह की? आदि वराह की क्या धारण की थी? उपाधि। और आदि वराह की उपाधि धारण किसने की थी, उसी के बारे में आपसे पूछा है। आप लोगों ने पढ़े हैं सारे, गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़े हैं, दूसरे वंश भी पढ़े हैं और आपके सामने ये पूछा है आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? बताओ भाई। अरे इतना बढ़िया सवाल है फिर भी तुम लोग गलत कर रहे हो, फिर कैसे काम चलेगा? आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? नहीं पता है तो फिर मैं आपको बता देता हूं। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग कह रहे हो कि सर वत्सराज ने की थी, कईयों ने कहा कि सर मिहिर भोज ने की थी। अरे भाई आदि वराह की उपाधि, तो ये उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था, वो कौन था? बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया है आप लोगों ने। कईयों ने गलत दिया, कईयों ने सही भी दिया है, लेकिन मिहिर भोज को रट लेना जिसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज से रिलेटेड अपने कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे उनके बारे में भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। मिहिर भोज जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने, एक तो इनको इसको आदि वराह कहा जाता है, इसको प्रभास पाटन कहा जाता है। कौन सा पाटन? प्रभास पाटन कहा जाता है। ठीक है। इसको प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। अपने पिता की कहते हैं कि हत्या की थी इसने। ठीक। इसके अलावा कहते हैं इसके समय एक अरब यात्री आया था, सुलेमान, और सुलेमान ने अपनी पुस्तक में इसको क्या बताया है? इस्लाम का शत्रु बताया इसको। इस्लाम का क्या बताया है? शत्रु बताया है। अमित्र घात बताया, अरबों का अमित्र बताया। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसने किसके सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के चलाए थे इन्होंने, ये भी आपको याद रखना है। अच्छे अच्छे सवाल है जो अक्सर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है,
मार्च 2023 में राजस्थान के किस जिले में इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा? अच्छा सवाल है। अब इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि अपने राजस्थान में कौन सा मेला लगेगा भाई। व्यापार मेला का किस जिले में लगेगा, कौन से लेवल का? तो इंटरनेशनल विलेज फेयर 2023 कहां पर लगेगा, बताओगे भाई? बताओ भाई। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ लगेगा भाई? कहाँ लगेगा नहीं बता रहे हो? कोई लोग कह रहे हैं सर भीलवाड़ा के अंदर लगेगा, कई लोग कुछ और बता रहे हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पर लगेगा भाई। बढ़िया आंसर दिया है, जोधपुर जिले में लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ लगेगा? जोधपुर में लगेगा, 2023 वाला। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जनवरी 2023 में राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था? तो सवाल देखिए ध्यान से सुनिएगा। 2 दिवसीय कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया था राजस्थान में? अच्छा सवाल है। कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया था, बताओ भाई। कृषि महोत्सव प्रदर्शनी के बारे में आपसे सवाल पूछा है, और इतना अच्छा सवाल पूछा है कि जब ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे ना, तब आप सोच में पड़ जाओगे। कृषि महोत्सव प्रदर्शनी कहाँ पर? हाँ, आप लोग कह रहे हो कि सर कोटा, बिल्कुल कोटा में हुई थी, ये भी याद रखना है। अनिल शर्मा, आप लोगों ने कहा है कोटा। कोटा। अगला सवाल है ये, राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र स्थापित किया गया था। तो राजस्थान पेटेंट सूचना केंद्र है, उसकी स्थापना कब और कहां पर हुई, उसके बारे में आपको बताना है। बता दीजिए। राजस्थान पेटेंट सूचना केंद्र कहां पर है? तो राजस्थान सूचना पेटेंट केंद्र है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा है। इसकी स्थापना कब और कहां पर हुई थी, बताइएगा भाई। तो याद रखना भाई, राजस्थान में इसके 7 केंद्र हैं, और इसकी जो स्थापना होती वो होती है कब भाई? 1998 में हुई थी, है ना। 1998 में इसकी क्या हुई थी स्थापना, 1998 में। बस इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ये है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? बढ़िया सवाल पूछा है। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना 1947 में किसके द्वारा की गई थी, उसके बारे में बताना है। और ये सवाल पूछा भी गया, बताओ भाई। शांता त्रिवेदी, अरुणा राय, दुर्गावती देवी, इंदुमती गोयन का। और पूछा तगड़ा सवाल है, राजस्थान की प्रमुख महिलाएं आप लोगों ने पढ़ी है, तो आप इसको अच्छे से क्या दोगे भाई? आंसर भी देने हैं। बताइएगा भाई, सीधे सीधे सवाल है। अरे एक दो करंट के आते हैं, ले लेते हैं, और उसके आसपास के बनने वाले सवाल भी बता देते हैं, ताकि आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं जो भी, उसमें आप अच्छा कर लो। ये बस ये था। बताइए भाई, कौन थी महिला थी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कौन थी भाई? कौन थी वो, बताओ। नहीं पता है, कोई बात नहीं। हाँ, शांताबाई त्रिवेदी थी। कौन सी त्रिवेदी?
शांताबाई त्रिवेदी थी, ये याद रखना था 1947 में। अगला सवाल है, ओहो, गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया या कब घोषित किया गया? पूछा किसको है? गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा है वो कब दिया गया, बताइएगा भाई। सवाल अच्छा है, बेहतरीन है और तगड़ा सवाल है, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। गजब का सवाल पूछा है। तो क्या राइट आंसर है इसका? 1981, 1991, 1983 या फिर 1978? सवाल जैसा है वैसा ही आपको इसका क्या देना भाई, आंसर देना है। और पूछा भी सवाल है और जवाब भी आपको सवाल के माध्यम से ही देना है। गोडावण के बारे में पूछा है और गोडावण से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे प्रभु, एक एक सवाल को पढ़ लेना। तो क्या राइट आंसर है भाई? अरे भाई गोडावण, ये गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया, ये आपसे सवाल पूछा है तो आपको पता होगा इसको क्या कहते हैं भाई, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। ठीक, फिर आपको इसके बारे में याद रखना है, इसको सोहन चिड़िया कहते हैं। कौन सी चिड़िया? सोहन चिड़िया कहते हैं। राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया था। 1980 में इस पर कौन सा टिकट जारी हुआ? डाक टिकट। कितने रुपए का हुआ? 2 रुपए 30 पैसे का। उसके बाद इसका प्रिय भोजन क्या है? तारा मीरा ठोकता है ये दबा के, प्रिय भोजन है। फिर आपसे पूछा जाएगा प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जब आपसे सवाल पूछे आप कहोगे 2013 में। ठीक, इसको बचाने के लिए फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा। और क्या सवाल पूछा जाएगा बताओ भाई? सवाल आपसे पूछा जाएगा कि गोडावण कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर कहां पर है? तो कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर है वो अपने कहां पर है? सोरसन 12 में। लेकिन गोडावण कृत्रिम प्रजनन केंद्र ये कहां पर है? आप कह देना सर जोधपुर जिले में। किस जिले में है? जोधपुर में है, याद रखना। 2011 में रेड डाटा बुक डाल दी थी, इसको रेड डाटा बुक में शामिल कर दिया गया, लुप्त प्राय की श्रेणी में आ गया था। और यह उड़ने वाले पक्षियों में सबसे भारी पक्षी है, ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना। अच्छे अच्छे सवाल थे, तगड़े तगड़े सवाल थे, आपने बेहतरीन तरीके से आपने सवालों को अच्छे से पढ़ा। और बाकी आपको किसी चीज से कोई दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड तो मैं यहाँ पर आपको एक नंबर दे रहा हूँ 6375043346 ये नंबर है। और इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, फोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक वॉपिक में दुख या तकलीफ हो तो, है ना, टॉपिक या पढ़ाई से रिलेटेड। बाकी हमारे पास कुछ नहीं है भाई, है ना। बाकी मिलेंगे कल आपसे फिर नए जोश, नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है, अच्छे से पढ़ना है। क्लास अपनी कल 8 बजते ही शुरू हो जाएगी, 8 बजते ही आप आ जाना। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाना जरूर, है ना भाई। मिलूंगा कल फिर, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।